गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम रेणुका दीवान है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें मैं फॉर्मेशन पढ़ा रही हूँ किसका, पीडीई का। और ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर वन, फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये आपका लिखा हुआ है z इज इक्वल्स टू e की पावर एन वाई एफ ऑफ एक्स माइनस वाई। आपको क्या फॉर्म करना है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी पीडी फॉर्म करो बोलेगा तो आप क्वेश्चन में देखिए कांस्टेंट है कि फंक्शन प्रेजेंट है। तो मुझे एफ दिख रहा है, दैट मीन्स फंक्शन को एलिमिनेट करके मुझे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन के दो मेथड है, बाय एलिमिनेटिंग कांस्टेंट, बाय एलिमिनेटिंग फंक्शन। तो मुझे फंक्शन दिख रहा है, दैट मीन्स फंक्शन को एलिमिनेट करके मुझे पीडी फॉर्म करना है। तो जब आपको समझ में आ गया तो अब उसके बाद आप देखेंगे कि हमारा जो पीडी फॉर्म होगा वो वन ऑर्डर का होगा कि हायर ऑर्डर का। तो उसके लिए आप फंक्शन देखिए, आपके पास अगर एक फंक्शन प्रेजेंट है एफ, या अगर सपोज जी भी रहता तो दो फंक्शन होते। तो हमारे पास अगर एक ही फंक्शन है तो सिर्फ एक बार डिफरेंशिएशन से काम चलेगा और हमारा पीडी जो है वो फॉर्म हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास दो फंक्शन होंगे तो हमको दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो पीडी फॉर्म होगा वो हायर ऑर्डर का होगा। तो मेरे पास एक ही फंक्शन प्रेजेंट है, मतलब सिर्फ एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे, डेल जेड बाय डेल एक्स, डेल जेड बाय डेल वाई। इसको 1 डालेंगे और डेल जेड बाय डेल एक्स वाला 2 और डेल जेड बाय डेल वाई वाला 3, और उनको आपस में ऐसा सॉल्व करेंगे कि हमारा फंक्शन एलिमिनेट होकर एक पीडी फॉर्म हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। z इज इक्वल्स टू e की पावर एन वाई एफ ऑफ एक्स माइनस वाई, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब आपने देखा कि z जो है वो एक्स वाई का फंक्शन है, मतलब z डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स वाई जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आप क्या करेंगे, जो कांस्टेंट के लिए करते थे, डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, डेल z अपॉन डेल x इज इक्वल्स टू। अब देखिए क्या दोनों x के फंक्शन है? अगर दोनों x के फंक्शन होंगे तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। e की पावर एन वाई, इसमें x नहीं है, मतलब ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा क्योंकि मैं x के रिस्पेक्ट में कर रही हूं। इसमें x है, हाँ है, तो इसका x के रिस्पेक्ट में होगा। तो पहले f का होगा f डैश x माइनस वाई, फिर x माइनस वाई का होगा तो x का 1 और y का क्या होगा 0। दैट मीन्स अगर मैं सही ढंग से लिखूं तो डेल z बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू e की पावर एन वाई एफ डैश x माइनस वाई। ये आ गया आपका, इसका नंबर डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब इसको आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? इक्वेशन 1 को y के रिस्पेक्ट में करिए तो क्या आएगा, डेल z बाई डेल y। अब राइट साइड को y के रिस्पेक्ट में करना है, तो देखिए इसमें भी y, इसमें भी y, दोनों में y, दोनों y के फंक्शन है, दोनों के बीच में इनटू है, दैट मीन्स प्रोडक्ट रूल लगेगा। e की पावर एन वाई एज इट इज, पहले f का कर रही हूं तो f का होगा तो f डैश x माइनस वाई, पहले f का हुआ, फिर ब्रैकेट का होगा x का 0 और माइनस y का -1, हो गया f का। अब प्लस f को आप एज इट इज छोड़िए, किसका करेंगे, e की पावर एन वाई। आपको पता है e की पावर ax का जो डेरिवेटिव है वो होता है e की पावर ax एज इट इज, फिर ax का a होता है, a इंटू एक्स का 1। तो सेम e की पावर एन वाई का होगा, e की पावर एन वाई का पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो e की पावर एन वाई, फिर पावर का होगा तो एन वाई का n आएगा। ये हो गया। अब इसको थोड़ा सही ढंग से अरेंज करिए, माइनस e की पावर एन वाई एफ डैश एक्स माइनस वाई प्लस एन e की पावर एन वाई एफ ऑफ एक्स माइनस वाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। आप देखिए 1 2 3 को देखिए, 1 में f दिख रहा है मुझे, 2 में f डैश दिख रहा है, 3 में मुझे f डैश भी दिख रहा है, f भी दिख रहा है। अब ऐसा क्या किया जाए कि f और f डैश दोनों एलिमिनेट हो जाए? तो देखिए आपका 3 को देखिए, 3 में f भी है और f डैश भी है। तो देखिए 1 से f निकालिए, f ऑफ x माइनस वाई की वैल्यू 1 से निकालिए, और 2 से f डैश की वैल्यू निकालिए, f डैश x माइनस वाई।
और ये दोनों को ले जाकर के इसमें सब्सटीट्यूट कर दीजिए 3 में, तो 3 से f और f डैश दोनों एलिमिनेट हो जाएगा और हमारे पास एक पीडीई फॉर्म हो जाएगा। सो इसमें 1 और 2 दोनों का यूज हो रहा है, तो फ्रॉम 1 f ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल्स टू z अपॉन e की पावर एन वाई, और फ्रॉम 2 से f डैश निकाल रही हूं, f डैश x माइनस वाई इज इक्वल्स टू डेल z बाई डेल x को मैं p लिख सकती हूं, तो p अपॉन e की पावर एन वाई। ये हो गया। सपोज इसको मैं डाल देती हूं 4 और इसको मैं डाल देती हूं 5। 4 और 5 को ले जाकर 3 में सब्सटीट्यूट करिए, तो वहां लिख दीजिए सब्सटीट्यूटिंग 4 एंड 5 इन 3, क्योंकि 3 में f और f डैश दोनों प्रेजेंट थे, इसलिए मैंने 1 से f निकाला और 2 से f डैश निकाला। तो पुट 4 एंड 5 इन 3, डेल z अपॉन डेल y इज इक्वल्स टू माइनस e की पावर एन वाई एज इट इज। f डैश की वैल्यू ये है p अपॉन e की पावर एन वाई और प्लस n e की पावर एन वाई एज इट इज, f की वैल्यू z अपॉन e की पावर एन वाई। e की पावर एन वाई, e की पावर एन वाई कैंसिल, डेल z बाई डेल y को q लिख दीजिए, यहां माइनस p बचा, प्लस यहां सिर्फ nz बचा, चाहे तो p को यहां ले जाइए, p प्लस q इज इक्वल्स टू nz, p मतलब डेल z बाई डेल x, q मतलब डेल z बाई डेल y इज इक्वल्स टू nz, एंड दिस इज रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एंड में आप लिखेंगे दिस इज रिक्वायर्ड पीडी। रिक्वायर्ड को हम हिंदी में बोलते हैं अभीष्ट, यही अभीष्ट आंशिक अवकल समीकरण है। सो स्टूडेंट, आज मैंने 3 लेक्चर कराया, तीनों लेक्चर हो गया। अब कल z ट्रांसफॉर्म का, फोरियर ट्रांसफॉर्म का हम क्वेश्चन करेंगे, तो कल मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म कराऊंगी, फोरियर ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन, क्योंकि यस्टरडे मैंने फोरियर ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन पढ़ाया था, तो अब मैं जो है वो आपको क्वेश्चन कराऊंगी और कल मैं शॉर्ट्स भी डालूंगी। सो शॉर्ट्स में आप जाकर देख सकते हैं, मैं डिफरेंस बताऊंगी फोरियर ट्रांसफॉर्म और लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बीच का डिफरेंस, क्या डिफरेंस है, तो शॉर्ट्स को भी आप वॉच करते रहिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।